टीन की छत की एक झुग्गी डली हुई है, वहीं कीड़े मकोड़े मच्छर सब पैदा हो रहे हैं और उसी ही हालत में हमको सोना पड़ता था। मेरे बदन में फटा हुआ कुर्ता होता था, चप्पल नहीं होती थी और कीचड़ में भरे हुए पानी में टूटा हुआ छाता लेकर के वो अखबार बेचता, रोता था रजाई के अंदर, चद्दर के अंदर, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने अपने आप को फांसी लगाने की तैयारी कर ली। इस गरीबी के साथ मेरी सीधी लड़ाई है और इस लड़ाई में सिर्फ मुझे जीतना है, गरीबी को जीतने नहीं देना है। अपनी स्टोरी बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके पागलपन और जुनून से बनती है। सलाम आदाब, मेरा नाम बिलाल है और मैं टिहरी ज़िले के निराली गांव से आता हूं। यह ज़िला उत्तराखंड के देवप्रयाग क्षेत्र में पड़ता है। घर की हालत कुछ ऐसी थी कि मेरे पिताजी जो बेकर का काम करते थे, पढ़े लिखे न होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक काम नहीं मिल पाया। वो परेशान रहे और कभी अगर पैसा मिलता भी था तो 100-200 की नौकरी मिलती थी। अब मेरी माँ हमेशा परेशान रहती थी। जब मैं 9वीं क्लास से आया तो मुझे एहसास हुआ कि उस वक्त सरकारी स्कूल की फ़ीस 9 से 10 रुपए होती थी या 5 से 10 रुपए होती थी और वो फ़ीस भरने के लिए भी मेरे पेरेंट्स को कर्ज निकालना पड़ता था। पूरे गांव के लोगों से कर्ज निकाल करके तब वो मेरी फ़ीस भरा करते थे। मुझे समझ आ गया कि मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि जो गांव के प्राइवेट ठेकेदार और काम होते हैं, मैं उन पे काम करूं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं वहां काम करने लगा तो सड़क पर पत्थर तोड़ने का मुझे काम मिला। मैं 15 और 20 रुपए में स्कूल से आने के बाद पूरे दिन भर कड़ी धूप में बैठ कर के वो पत्थर तोड़ता था और फिर मुझे दिन भर में जाके कहीं 20 या 15 रुपए मिलते थे। इन सब परेशानियों के साथ साथ जब घर के खर्चे इन सब चीज़ों से नहीं चलने लगे तो तब गांव में जो लोगों के गाय भैंस या बकरियां होती थी, तो मैं उन गाय भैंस के लिए घास काटना शुरू किया, गोबर निकालना शुरू किया ताकि मुझे कुछ चीज़ें मिले, कुछ लोग मुझे 10-20 रुपए दें और मैं उस पैसे से अपने घर की स्थितियां ठीक करूं। मेरे दोस्त, परिस्थितियों से जिंदगी नहीं बदलती, जुनून और पागलपन से बनती है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपने अपनी परिस्थितियां, अपना गरीबी खुद से लड़के दूर करनी है। मैंने फैसला किया कि मैं दिल्ली जाऊंगा और शहर में कुछ करूंगा। मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मेरे दादाजी ने एक जगह ले रखी थी। उस जगह में जब मैं गया, जहाँ मेरे पापा भी रहते थे, जब मैंने उस जगह को देखा, बड़ी बड़ी घास जमी हुई है, बड़ा बड़ा घास वहाँ पर है। टीन की छत की एक झुग्गी डली हुई है। मेरे पापा उस झुग्गी में रहा करते, वहीं कीड़े मकोड़े मच्छर सब पैदा हो रहे हैं और उसी ही हालत में हमको सोना पड़ता था। मेरा पागलपन अभी भी परेशान था, मेरा जुनून था, मैं परेशान था। आप यकीन मानिए, मैं घर की चद्दर, रात को चद्दर ओढ़ के रोता था रजाई के अंदर, चद्दर के अंदर, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। जब आप किसी गरीब परिवार से होते हैं, गरीब घर से होते हैं, तो आपके अंदर एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है, या फिर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही जुनून, यही पागलपन आपकी दुनिया बदलने में आपके काम आता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं काम करता क्या। फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे जो लोग हैं, वो होटल इंडस्ट्री में ही नौकरी करते थे। मुझे लगा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि उसी लाइन पे जाऊं और उसी में अपना करियर बनाऊं। मैंने एक छोटी सी लाइन बनाई और उसमें लिखा कि फेल और पास बच्चे होटल में कर बनाए अपना सुनहरा भविष्य। 6 महीने 7 महीने बीत गए, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी भी काम के पीछे शिद्दत से लगेंगे, मेहनत करेंगे, जुनून और पागलपन और जज्बा रखेंगे, तो एक दिन भगवान भी, खुदा भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक दिन
मुझे एक कॉल आता है, उस कॉल में कहता है कि आपका एक एडवर्टाइज़मेंट हमने अखबार में देखा है। मैंने उन्हें फ़ौरन अपने पास बुलाया। मेरे पास मोटोरोला का एक फ़ोन हुआ करता था कीपैड का, उस पे फ़ोन आया, मैंने उनको बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बेटे को आप ये चीज़ करा दीजिए। मैंने फ़ौरन हाँ करी और उनके बेटे को पास के एक होटल में ट्रेनिंग पे भेज दिया। उन्होंने जब मुझसे पैसे पूछे, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे पैसे कितने लेने हैं। तो किसी तरह से मैंने उनसे 5,000 रुपए बोला, उन्होंने फ़ौरन मुझे 5,000 रुपए दिया। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जो गाँव से आया हो, गरीब परिवार से हो, दिल्ली में 1-2 रुपए का अखबार बेचता हो और अचानक कोई आप आकर के उसके हाथ में 5,000 रुपए रख दें, तो उसके लिए वो पल कैसा रहा होगा? वो 5,000 रुपए मुझे मिले, मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में 5,000 रुपए तब पहली बार देखे थे या वो 5,000 रुपए मैंने पहली बार हाथ में लिए थे। तो जब इतना सारा पैसा मेरे पास आ गया, तो मुझे एक लालच पैदा हुआ, एक पागलपन दोबारा वापस आया कि अब तो मुझे यही चाहिए। मैंने वो काम शुरू किया, मुझे महीने में 1-2 बच्चे आने लगे, उन बच्चों से मुझे 5-5 हज़ार रुपए मिलने लगे। लेकिन आज भी बात वही थी कि वो महीने में अगर 5,000 रुपए आ जाएँ, तो उससे घर के हालात, स्थितियाँ सही नहीं होने वाली। जब ये काम चलता रहा, एक वक़्त ऐसा आया, मुझे पता लगा कि कुछ एजेंट होते हैं, जो बच्चों को विदेश भेजते हैं। तो मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं भी उनसे बात करूं और ऐसा इस काम को और आगे बढ़ाऊं। किसी तरीके से मैंने एक एजेंट से संपर्क साधा, मेरा उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास अफ्रीका की वैकेंसी है और हमें एक इंडियन का कुक चाहिए जिसको हम अफ्रीका भेजेंगे। उन्होंने मुझे बोला 3 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसमें हम आपको टिकट और वीज़ा देंगे। अब सोचिए, मैं 20 रुपए कमाने वाला आदमी और 3 लाख रुपए की डील अगर कर दूं, तो मेरे लिए ये करोड़ों जैसा था। मैंने हाँ कर दी। मैंने अपने अखबार में वो विज्ञापन लगाया। विज्ञापन लगाने के बाद मुझे एक कॉल आई। कॉल से मेरे पास एक बंदा आया, वो भी गरीब परिवार का था। उसने ब्याज में पैसा उठा करके मुझे 3 लाख रुपए दिए, जिसमें से 2.5 लाख रुपए एजेंट को देना था। वो 2.5 लाख मैंने एजेंट को दिए और 50,000 रुपए मेरे ऊपर कुछ कर्ज था। मैंने वो 50,000 से वो कर्ज उतारा और काम शुरू किया। जब वीज़ा और टिकट आया, तो पता लगा कि वो वीज़ा और टिकट फेक है, फ्रॉड है। वो एजेंट फ्रॉड निकला। एयरपोर्ट से उस बच्चे को वापस भेज दिया करा गया और बताया गया कि ये टिकट और वीज़ा फेक है। वो बच्चा मेरे पास आया। मुझे उस टाइम तक इतना नॉलेज नहीं था, मुझे इतनी जानकारियाँ नहीं थी, क्योंकि मैंने सामने वाले पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया था। अब सोचिए 3 लाख रुपए किसी के डूब गए, किसी के साथ फ्रॉड हो गया और मुझ पे एक दाग लग गया फ्रॉड का। मैंने वो आदमी मेरे पास आया, वो मुझसे कहने लगा पैसा वापस चाहिए। मेरी हैसियत, मेरी औकात ही नहीं थी कि अब मैं वो पैसा वापस कर पाऊँ। लेकिन उसकी जो फैमिली थी, उसके जो बच्चे थे, उसकी जो बीवी थी, वो मुझ पे प्रेशर बनाने लगी कि अगर आपने पैसा नहीं दिया, तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे, अपने बच्चों को भी ख़त्म कर देंगे। उन्होंने मुझे धमकाया, मुझे कहा कि अगर आपने ये पैसे वापस नहीं दिए, तो हम आपको जेल भेज देंगे। मैं गाँव से आया हुआ बच्चा, डहरा सहमा, जिसके पास अब कुछ भी नहीं है, मैं डिप्रेश में आ गया, मैं परेशान हो गया। मैंने किसी तरीके से उस परिवार के हाथ-पैर जोड़े और उनसे कहा कि मुझे 1 से 1.5 साल का वक़्त चाहिए, आपकी एक-एक पाई मैं लौटाऊँगा। उन्होंने मुझे समय दे दिया। उसके बाद एक वक़्त ऐसा आया, जब मुझे एक झारखंड से कॉल आई और कॉल में बताया गया कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं, आप हम आपको बच्चे देंगे। मैं फ़ौरन आओ-ताओ में झारखंड चला गया ट्रेन से और झारखंड जाकर के उन्होंने मुझे बड़ा बच्चों का एक काउंसलिंग करवाई। उस काउंसलिंग पे 15 से 20 बच्चों के नकली डीडी और डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे दिए और मैं वो डीडी लेकर के दिल्ली आया।
लेकिन उसके लिए उन्होंने मुझसे पहले कमीशन मांगा। 1.5 लाख रुपए उन्होंने मुझसे कमीशन मांगा। मेरे पास देने को 1 रुपया नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास 5 लाख के डीडी हैं, तो मैंने अपने भाई को दिल्ली में फ़ोन किया, उनसे कहा कि मेरे पास 5 लाख के डीडी आ चुके हैं, आप मुझे 1.5 लाख रुपए कंसल्टेंट के अकाउंट में पेमेंट करिए। उन्होंने मुझे फ़ौरन पेमेंट किया। मैं वो डीडी लेकर दिल्ली आया, बैंक में वो डीडी जमा कराए, तो बैंक वालों ने चौथे दिन मुझे बुला करके 8-10 लोगों ने कमेटी के बीच में बिठा दिया और मुझसे पूछा कि ये डीडी कहाँ से आए? मैंने कहा, मुझे कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी रिपोर्ट होने वाली है। वहाँ भी मुझ पे फ्रॉड का केस हुआ। किसी तरीके से बैंक के हाथ पैर जोड़ के मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा ये फ्रॉड हो गया है। उस फ्रॉड के लिए उन्होंने मेरी हेल्प करी। बैंक ने मुझे कहा कि आप थाने में जाके एफआईआर कराएँ। मैंने किसी तरह एफआईआर कराई। बैंक के उस मामले से मैं बाहर निकला। उसके बाद मैं 1.5 से 2 लाख रुपए के कर्ज में हो गया। मेरे ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड हो गया कि मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे एक वक़्त वो ऐसा था मेरे लिए कि मैंने अपने आप को कैद कर लिया, एक कमरे में कैद कर लिया। यहाँ तक कि पंखे में रस्सी डाल ली और ये सोच लिया कि मैं 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्जा कैसे दूँगा। मैंने अपने आप को फांसी लगाने की तैयारी कर ली। लेकिन आप यकीन मानिए कि किस तरीके से उस टाइम मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे इन परिस्थितियों से लड़ना है, मुझे इन परिस्थितियों को हराना है। क्योंकि मैं ये समझता था कि आप अपनी गरीबी से खुद लड़ सकते हैं और मेरे अंदर एक बात थी जो खाए जा रही थी कि इस गरीबी के साथ मेरी सीधी लड़ाई है और इस लड़ाई में सिर्फ मुझे जीतना है, गरीबी को जीतने नहीं देना है। तो आपके अंदर वो जुनून और पागलपन था, इसलिए मैं ये सब कर पाया। मैंने वापस अपने जो मेरे दिमाग में सुसाइड का चल रहा था, किसी तरीके से मैंने अपने आप को थामा। मैंने अपनी माँ के आँखों के आँसुओं को देखते हुए, अपने पापा की परेशानियों को देखते हुए दोबारा अपने आप को थामा और कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो लड़ाई तुम पिछले 10 सालों से बचपन से करते आ रहे हो, तुम्हें वापस उसी लड़ाई पे खड़ा होना है। मैंने हार नहीं मानी, मैंने वापस खड़ा हुआ, मैं अब वापस अपनी लाइफ में खड़ा हुआ। मैंने परिस्थितियाँ बदलने का ठान लिया था कि अब और चैलेंज है मेरी ज़िंदगी में। तो धीरे-धीरे वापस मैंने वही ट्रेनिंग वाला काम शुरू किया, लेकिन सवाल वही था कि हम पर कोई विश्वास कैसे करे या ये काम आगे कैसे बढ़े। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि मार्केट में लोगों तक मेरी चीज़ पहुंचे। मैं पंपलेट छपवाता, लिफलेट छपवाता, पोस्टर छपवाता और अपने अखबार में विज्ञापन लगाता और लीफलेट और पंपलेट बांटने के लिए जून और जुलाई की धूप में मैं मेट्रो स्टेशनों पे खड़ा होता था और वो मेट्रो स्टेशनों पे पर्चे बांटता था। अपने इंस्टीट्यूट के पर्चे बांट के लोगों पे आवाज़ लगाता था। एक तरफ से गार्ड मुझे डंडे मार के भगाता था और जैसे ही गार्ड वापस चला जाए तो मैं दोबारा वापस लौट के उस जगह पे अपने पंपलेट बांटता। रात के 2-2 बजे एक हाथ में मेरे गोंद की बाल्टी होती थी और दूसरे हाथ में पोस्टर का बंडल होता था और मैं पूरी कॉलोनी और दिल्ली और मेट्रो स्टेशनों पे अपने पोस्टर चिपकाने जाया करता। इस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। बच्चे धीरे-धीरे मेरे पास आने लगे और जैसे-जैसे मेरे पास 1-2 बच्चे आते थे, मैं उन बच्चों के जो पैसे उस टाइम 15 से 20 हज़ार रुपए लिया करता था, तो मेरे ऊपर जो कर्ज था 1.5 लाख रुपए ये और 3 लाख रुपए जो पिछले थे, उन पैसों को मैंने 2 साल, 2.5 साल में उतारा और मैं फ्री हुआ उस चीज़ से। तब मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मैंने जिनके पैसे बर्बाद किए थे, वो पैसे मैंने दे दिए। धीरे-धीरे ये सिलसिला बढ़ा, किसी तरीके से मैं आगे बढ़ा। मेरे अब सबसे बड़ा ये था कि लोग मुझ पे विश्वास इसलिए करने लगे क्योंकि मेरी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि जो बच्चा मेरे पास एडमिशन लेता था, मेरा 100% उस बच्चे को कहीं न कहीं किसी होटल में नौकरी देने का संकल्प पूरा करना होता था। क्योंकि मैं एक ऐसे गाँव से आया था, जिस गाँव में गरीबी का एहसास मुझे था, नौकरी और पैसा उसका एहसास था,
इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रही थी कि पढ़ाई से ज़्यादा मैं उन बच्चों को नौकरी दूं। वो सब जब हुआ, लोगों का विश्वास बना, मेरा नाम आगे पहुंचने लगा। धीरे-धीरे आज का जो वक्त है, इस सब के चीज़ें एक एक बड़ा संघर्ष है, एक बड़ी कहानी है। शायद छोटे शब्दों में इस कहानी को हम बयां कर सकते हैं, लेकिन ये कहानी एक लंबी और बड़ी होती है। इस संघर्ष को करने के बाद धीरे-धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ी। होटल इंडस्ट्री में भी मेरी एक पहचान बनने लगी, उस पहचान से मैं आगे बढ़ने लगा। आज का जो वक़्त है, आज हर साल मेरे पास 200 से 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं, देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल में भेजते हैं, नौकरियाँ देते हैं और आज हमारा टर्नओवर 70 से 80 लाख के बीच में होता है। दोस्तों, आप सोचिए, जिस बच्चे के पास साइकिल ना हो, जो बच्चा साइकिल के पीछे दौड़ता हो, आज जब ये सब चीज़ें सुधरी, आज मेरे पास मेरा एक बड़ा इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, 10,000 स्क्वायर फीट का हमारा इंस्टीट्यूट है, जिसमें अच्छी लैब्स हैं हमारी, अच्छे कंप्यूटर लैब्स हैं। हमारे पास 30 से 35 लोग वर्किंग हैं, जिनकी अच्छी-अच्छी सैलरियाँ हैं। हमारे पास अच्छे-अच्छे क्लासरूम्स हैं। हमारे पास एक बड़ी लैब है, बेकिंग की लैब है, कुकिंग की लैब है। इस तरीके से बहुत मेहनत करने के बाद ये सब जोड़ा। आज मैंने खुद के पैसों से गाड़ी ली है, आज मैंने खुद के पैसों से घर लिया है, आज मेरे माँ-बाप खुश हैं, आज वो हँसते हैं, खेलते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब आप अपने पेरेंट्स की आँखों पे आँसू देखेंगे गरीबी का, तब आपका दिल किस तरीके से रोएगा, एक बच्चा समझ सकता है, एक गरीब घर का बेटा समझ सकता है। सॉरी हाँ, पानी दे दो थोड़ा-सा मुझे। और जाते-जाते मैं आपसे आखिरी बार यही कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी आपकी परिस्थितियों से नहीं, आपके पागलपन और जुनून से बदलती है। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।